जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र प्रयोग देने जा रहे हैं जैसे कि हमारे पास काफ़ी लड़के लड़कियों के या फिर ऐसी लेडीज़ों के मैसेज आते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि संतानों के जो माता पिता हैं उनके मैसेज आते हैं कि गुरुजी कोई ऐसा मंत्र प्रयोग दो कि लड़की हमसे शादी करने वाली थी, मुकर गई घर वालों के दबाव में, या लड़का हमसे शादी करने वाला था, वो मुकर गया घर वालों के दबाव में। हमारी सगाई तक बात पहुंच गई थी, रिश्ता होने वाला था लेकिन कैंसिल हो गया। ऐसे में इस मंत्र का प्रयोग दोस्तों आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, ये प्रयोग हर उस व्यक्ति के लिए जो कि पारिवारिक खुशियां चाहता है। हर वो स्त्री जो शादीशुदा है और वो ये चाहती है कि उसका घर संसार, दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखी हो, पूरे के पूरे परिवार को हक में करने के लिए वो ये प्रयोग कर सकती है। या फिर कोई ऐसा पति है जिसकी वाइफ बार बार छोड़ के मायके में जाती है और उसके घर वाले उसको तंग करते हैं, दुखी करते हैं लड़के को, तो ऐसे में वो भी इस्तेमाल कर सकता है इस प्रयोग को। यानी कि टोटल मिला के अगर कोई ये चाहता है कि किसी का पूरा परिवार मेरे हक में हो जाए, जैसा मैं कहूँ वैसा अनुकूल होकर काम करे, तो ये प्रयोग दोस्तों रामबाण है। माहेश्वरी तंत्र, माहेश्वरी देवी का कह सकते हैं आप ये प्रयोग। शक्तिशाली प्रयोग है। जिस तरीके से अप्सराएं, यक्षणियां यह काम करती हैं, ऐसे ही दोस्तों ये देवी भी काम करती है। एक दिन का प्रयोग है मात्र, और कोई भी आसानी से कर सकता है इसको। कोई मुश्किल नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई यानी कि काफ़ी लोग कहते हैं गुरुजी हमने साधना छोड़ दी। अभी पीछे भी हमारे पास काफ़ी मैसेज आए हैं जो यक्षिणी का मंत्र प्रयोग दिया था हमने, उसके अंदर काफ़ी लोगों के कमेंट आए, मैसेज आए व्हाट्सएप पर कि गुरुजी हम ये प्रयोग कर रहे थे और बीच में ही छूट गया, 2 दिन या 1 दिन हम नहीं कर पाए, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं। तो दोस्तों ऐसी भय की भी बात नहीं है, इसमें कोई डर नहीं है। देवी है, और सबसे बड़ी बात है किसी को भी देव रूप में मानकर अगर आप पूजा करते हो तो वो देव रूप में ही आपके पास रहेगा, चाहे वो एक प्रेत क्यों ना हो, ये याद रखिएगा। जैसे कि आपने सुना होगा अप्सराओं को सिद्ध किया जाता है, हम उसको माँ भी कह सकते हैं, बहन भी, प्रेमिका भी, और पत्नी रूप में भी बुलाया जा सकता है। तो जो भाव रखोगे, जिस तरीके से किसी को याद करोगे, नॉर्मल सी बात है, उस भाव से, उसी तरीके से, उसी रूप में वो आपके पास आ जाएगी। भाव अच्छा रखो, सब सही है। तो इस प्रयोग को दोस्तों कैसे करना है ये सब इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो पूरा एंड तक देखें। पीछे भी हमारे पास काफ़ी ऐसे मैसेज या कमेंट आए कि गुरुजी फलानी वीडियो के अंदर आपने मंत्र नहीं दिया। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो में लिखित रूप में मंत्र नहीं है तो बोल कर दिया है, और अगर बोल कर नहीं दिया तो लिखित रूप में आपको वीडियो के अंदर मंत्र जरूर मिलेगा। लोग पूरा वीडियो देखते ही नहीं है, स्किप कर दिया और उसके बाद मंत्र नहीं मिला, फिर आके चैनल पे या फिर व्हाट्सएप पर कमेंट करते हैं, जिस वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। इससे अच्छा सिर्फ यही है कि आप खुद देखिए, एक बार चेक करिए कि वाकई में वीडियो में कुछ दिया भी है या नहीं दिया, उसके बाद कमेंट करो ताकि हमें जवाब देने में अच्छा लगे, आपकी बातें दिमाग के ऊपर से ना चली जाएं। आइए चलते दोस्तों, आपने इस क्रिया में करना क्या है और कैसे करना है। इस प्रयोग को आप किसी भी पूर्णिमा से अमावस, 2 दिन ये दोनों मेन है, पूर्णिमा हो तो और ज्यादा अच्छा है, नहीं तो सोमवार, 3 दिनों में से कभी भी कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, आपने भगवान भोलेनाथ, इनका एक फोटो लेना है, अपने सामने एक चौकी लगानी है पूजा की, सफ़ेद रंग का उसके ऊपर कपड़ा बिछाना है। कोशिश करें सफ़ेद ही फूल मिल जाए तो कोशिश करें, नहीं तो कोई सा भी फूल चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद चंदन का तिलक करना है भगवान को, अपने आप को तिलक करना है, देसी घी की जोत जलानी है, धूप जलानी है। सारी क्रियाएं होने के बाद ये सारी जो क्रिया करेंगे, सफ़ेद रंग के आसन पर वस्त्र कोई भी धारण कर सकते हैं। इसके अंदर आपको वस्त्रों का कोई भी वो नहीं है कि ये डालना है वो डालना है। उत्तर दिशा की ओर तुम्हारा खुद का मुंह होना चाहिए, इस हिसाब से करें ये सारी क्रिया। उसके बाद अपने घर के पितरों को, कुल देवी देवता को याद करके उनसे सहायता मांगे।
कि मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ, किसी भी परेशानी को ना आने दें या विघ्न ना आए, इस तरीके से बोलकर उनसे रिक्वेस्ट करें, आपको सफलता का आशीर्वाद दें वो। उसके बाद गुरु और गणेश मंत्र की एक एक माला का जाप और दोनों से साधना में सफलता का आशीर्वाद मांगे। उसके बाद ओम नमः शिवाय की एक माला भगवान भोलेनाथ से सफलता का आशीर्वाद मांगना है। अब यहाँ पर संकल्प करना है, हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, जल लेकर संकल्प करना है, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। 1 दिन का प्रयोग है। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा हे माहेश्वरी देवी, हे महादेव, पूरी की पूरी ऊर्जा मुझ में समाहित हो, मुझे प्राप्त हो, ऐसा बोलकर आपने जल छोड़ देना है। यहाँ पर अब माला जो लेनी है आपने, पहला रुद्राक्ष की माला, दूसरा स्फटिक की माला, या तीसरा मोती की माला। रुद्राक्ष से ऊपर जाएंगे स्फटिक पे और अच्छा रिजल्ट आएगा, मोती पर जाएंगे तो और भी भयंकर रिजल्ट आएगा। ये संकल्प लेने के बाद इस मंत्र की, जो कि आपको वीडियो में दिया जाएगा, बहुत छोटा सा मंत्र है, कोई भी बहुत आसानी से कर लेगा। आपने 31 माला का जाप करना है। मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जाप करना है। ओम माहेश्वरे नमः। दोस्तों छोटा सा मंत्र है और बहुत आसानी से 31 माला, बहुत शॉर्ट है, आराम से होंगी, मात्र 1 घंटे के अंदर कर सकते हैं आप। ओम नमः शिवाय के जैसे ही बोलने वाला वर्ड है, यानी इतना ही बड़ा मंत्र है। जिस दिन करेंगे आप, चाहे सोमवार को, पूर्णिमा को, अमावस्या को, 1 दिन पहले और 1 दिन बाद, समय इसका याद रखिएगा, रात को 10 बजे के बाद कभी भी रख सकते हैं। 1 दिन पहले आपने ब्रह्मचर्य से रहना है, अंडा मीट वगैरह ना खाएं, ठीक है, लहसुन प्याज वगैरह इट्स ओके, चल जाएगा, वो खा सकते हैं। लेकिन जिस दिन करना है उस दिन पूरे नवरात्र के हिसाब से रहना अपना, फल फ्रूट पर, फलाहार, पूरे दिन अनाज नहीं खाना, दूध, चाय, फ्रूट, ये सब कुछ खा पी सकते हैं। और अगले दिन जो भी सामग्री होगी उसको जल प्रवाह कर देना है। माला अपने पास रख सकते हैं, हो सके तो भोलेनाथ की फोटो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि इसके अंदर कोई ऐसी सामग्री है ही नहीं जो प्रवाह की जाए। धूप दीप है, दीपक अपने पास रख सकते हैं। जो धूप जलाई है वो भस्म हम कई बार कह चुके हैं, कुछ भी आप प्रयोग करते हैं, हवन करते हैं, ऐसी भस्म को सदैव अपने पास कुछ ना कुछ अंश, थोड़ा सा शेष अपने पास बचा के रखें। ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं, ये व्यर्थ नहीं होती। लोग क्या करते हैं, इसको उठाकर और जमुना प्रवाह कर देते हैं, जल प्रवाह कर देते हैं, कह सकते हैं। तो इन चीज़ों को दोस्तों संभाल के रखिए। इसी के अंदर आपके भाव हैं, जो आपने भगवान के सामने धूप दीप किया है, यही शक्तिकृत होकर आपकी सेफ्टी भी कर सकती है अगर आप इसको खाना शुरू कर दें, लगाना शुरू कर दें माथे पर। आधे से ज़्यादा परेशानियां किसी भी मंत्र के बिना आप कर सकते हैं खत्म। और जिस समय आपका 1 दिन का प्रयोग हो जाए, मंत्र जाप आपका रेगुलर रहेगा। उसके बाद कोई नियम पालन, विधि, टाइमिंग कुछ भी नहीं है। बिना माला के सुबह उठकर पहली बार कम से कम 5 से 10 मिनट इस मंत्र का जाप कर ले, भगवान भोलेनाथ को और बम माता माहेश्वरी को याद करके। और सारा दिन उठते बैठते चलते फिरते इस मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद दोस्तों जैसे सोमवार को किया है आपने, तो अगला रविवार या सोमवार ही सुबह जाएं, या पूर्णिमा पर किया है तो भी सोमवार, अमावस्या पे किया है तो भी अगला सोमवार, जो भी हो। बेरी का पेड़ कहीं ढूंढना है आपने, पहले से ढूंढ के रखे इस चीज को, वहां पर जाना है, थोड़ा सा जल लेकर, देसी घी का दीपक, धूप लेकर जानी है, थोड़ा सा सिंदूर, हल्दी ये लेकर जाएं, चावल भी ले जाएं, बहुत अच्छा है, फूल भी ले जाएं। नॉर्मल जो विधि विधान आपने फोटो के सामने किया है महादेव की, वही तिलक करें, उस पौधे को या पेड़ को तिलक करके, हल्दी चढ़ा के, चावल चढ़ा के, धूप दीप करने के बाद निवेदन करें कि हे वनस्पति देवता, संध्या के इस समय पर मैं इस वृक्ष की टहनी लेने आऊंगा अमुक कार्य के लिए, यानी कि मुझे अमुक परिवार को अपने वश में करना है। हे महेश्वर, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से इस टहनी के अंदर शक्ति प्रवेश करे और वनस्पति देवता से प्रार्थना करें कि शाम को इस समय लेने आऊँगा और इस कार्य से लेने के लिए आ रहा हूँ, मेरे कार्य को संपूर्ण करने का आशीर्वाद दीजिए।
एक टहनी के ऊपर लाल रंग का कोई भी धागा बांध दें। उसके बाद संध्या सूरज डूबने से पहले पहले उस टहनी को इज्जत मान से नमन करके आज्ञा लेकर तोड़ के आ जाए। टहनी तो पूरी टूटेगी, लेकिन आपको सिर्फ 4 उंगल इस तरीके से नापनी, लकड़ी के ऊपर के इस तरीके से 4 उंगली नापनी है। 4 उंगल उंगली, 4 उंगल लकड़ी आपने तोड़ लेनी है। सोमवार को ही रात्रि के समय नॉर्मल अपने घर के मंदिर के सामने बैठ जाए, नहीं तो फिर से चौकी लगा सकते हैं तो बहुत बेहतर है। सेम विधि विधान, अपने कुल देवी देवता को, ईष्ट को याद करके, पितरों को याद करके सहायता, गुरु गणेश की एक माला, ओम नमः शिवाय की 1 माला, और फिर 10 माला इस मंत्र की, जो कि आपने ऑलरेडी कर रखा है, करके और पूजन के अंदर यहाँ पर वो सामने लकड़ी रखनी है, चाहे अपने घर के मंदिर में रखनी है इष्ट के सामने, और चाहे महादेव के सामने, उसका भी पूजन करना है। हल्दी, तिलक, धूप, दीप, फूल, चावल, सब कुछ करने के बाद आपने 10 माला करके उसके ऊपर 3 फूंक लगानी है लकड़ी के ऊपर। अब इसको दोस्तों कोशिश करें, जिसको वश में करना है, अगर उसी के घर में गाड़ दें कहीं, चाहे वो गमला है, थोड़ी कच्ची ज़मीन है, कच्ची ज़मीन नहीं है फर्श है अगर, तो उसको तोड़कर जिस तरीके से गाड़ सकते हैं ऊपर से फिर से फर्श या ढक दीजिए। ऐसा नहीं तो फिर अपने घर के जो गमले होते हैं उसके अंदर गाड़ दें। जिस समय गाड़ेंगे आपकी खुद की दिशा उत्तर की ओर हो, इस हिसाब से गमले के अंदर गाड़ें, एडजस्ट कर लें उसको। पारिवारिक कोई भी है जिसके परिवार के अंदर ये क्रिया की गई, यकीन कीजिए वो पूरा का पूरा परिवार, जैसे कि हमने बताया कि सगाई हो गई है, सगाई होने से पहले ही बात खत्म हो गई और टूट गई। यहाँ पर तो रिश्तों में नॉर्मल सी बात है, खटास शुरू हो जाती है या फिर मन टूट जाते हैं। वहां पर दोस्तों पूरा परिवार आपके अनुकूल काम करेगा। माता पिता ऐसे हैं जिनको कोई बहुएं परेशान करती हैं, लड़के शादी के बाद बदल जाते हैं, वहां पर उनके लिए सुख शांति होगी। कई ऐसी बहुएं हैं जो अपने सास ससुर से परेशान है, पति से परेशान है, उनके लिए भी ये प्रयोग काम करेगा। प्रेमी प्रेमिका है दोस्तों, वो एक दूसरे से परेशान रहते हैं, ये लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, उसके पारिवारिक रिश्तों के कारण, दबाव के कारण, या तो प्रेमिका ने छोड़ दिया या प्रेमी ने छोड़ दिया, तो इसमें भी ये काम आएगा। आपको हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि अगर एक मंत्र आपका कोई भी जो आपने प्रयोग किया है वो कार्य कर गया आपका, उस मंत्र को कभी ना छोड़ें, रेगुलर माफी चाहते हैं दोस्तों, रेगुलर उसका जाप करते रहें, छोड़ें ना उसे, ताकि मंत्र की ऊर्जा, कनेक्टिविटी रेगुलर उसके दिमाग तक, मन तक, विचारों तक आती जाती रहे, आपके पास खींचती रहे उसे, आपसे दूर ना रह सके वो। इस तरीके से करंट वहां पहुंचाते रहे, कहने का ये मतलब है। लाइट जलानी है अपने, मोबाइल चार्ज करना है, जब तक आपने चार्जर लगा रखा है चार्ज रहेगा, चार्जर हटा दो चार्जिंग वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। तो दोस्तों यही मंत्र की ऊर्जा का भी प्रभाव होता है, भेजते रहो। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी विधि, आजमाएं जरूर एक बार, और अनुभव जैसा भी हो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। धन्यवाद दोस्तों।